हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा एकेडमी। दिस इज नरेश शर्मा और आज का टॉपिक है द लिमिटेशन एक्ट 1963। ओके, जीआईबी में लीगल के एग्ज़ाम से जो आपका दिस संडे है वहाँ से 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे फॉर श्योर शॉर्ट। तो काइंडली एंश्योर दिस लेक्चर बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ में किया हुआ है ये कवर मैंने। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक द लिमिटेशन एक्ट 1963। लिमिटेशन पीरियड होता क्या है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द लिमिटेशन पीरियड, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड? ओके, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मैक्सिमम पीरियड सेट बाय द स्टैट्यूट। ओके, काइंडली अंडरलाइन दिस वर्ड, द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मीनिंग क्या होता है? कानून, संविधान। विद इन विच अ लीगल एक्शन कैन बी ब्रॉट और राइट एनफोर्स्ड। ओके, ये क्या होता है? एक मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसके अंदर कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन पीरियड। दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन पीरियड। क्या होता है लिमिटेशन पीरियड? जिस टाइम के अंदर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है किसी भी क्लॉज के लिए। ओके, द पीरियड विद इन विच द एग्जिस्टिंग राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्या कैसा पीरियड है जिसके अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग राइट जो है एनफोर्स किए जा सकते हैं किसी भी कोर्ट में। ओके, तो आगे मूव करते हैं। द वर्ड limitation itself says the meaning. The word limitation in its literal means the restrictions or the rule or circumstances which are limited. Okay, restriction, rule और circumstances क्या रहेंगे? Limited रहेंगे. The law of limitation has been prescribed as the time limit which is given for different use to the aggrieved person within which they can approach the court for the redress or justice. Okay, द लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है प्रिस्क्राइब करता है, क्या प्रिस्क्राइब करता है, क्या बताता है? टाइम लिमिट, जिसके अंदर अंदर कोई भी पीड़ित व्यक्ति, एग्रीव्ड पर्सन जो है, कोर्ट को अप्रोच कर सकता है फॉर व्हाट? फॉर हिज रिड्रेसल और फॉर द पर्पज ऑफ जस्टिस। ओके, दिस इज द लॉ ऑफ लिमिटेशन। ओके, लॉ ऑफ लिमिटेशन में क्या प्रिस्क्राइब की जाती है? टाइम लिमिट अंडर विच द एग्रीव्ड पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर रिड्रेसल और जस्टिस। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं डायरेक्टली टू द एमसीक्यूज। ये आपको रिमेंबर ही करने पड़ेंगे। टर्म लोन के केस में कितना रहता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन? दैट इज 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द ईच इंस्टॉलमेंट। ओके, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। टर्म लोन के केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होता है? 3 years। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बिल इज पेएबल ऑन डिमांड, इट्स लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ डिमांड। याद रखना होगा आपको ये। अ बिल जो पेएबल डिमांड के ऊपर है उसकी लिमिटेशन पीरियड कब से शुरू होता है? डेट ऑफ डिमांड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पार्ट पेमेंट ऑफ अ डेट इज मेड थ्रू अ चेक एंड द चेक इज डिसऑनर्ड, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन वुड बी। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़े टाइम में करते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो मेन एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ओके, द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू। द लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या बोल रहा है? जो लॉ ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल कहाँ नहीं होता है? दैट विल बी नॉट बी एप्लीकेबल ऑन इनहेरिटेंस मैटर्स। ओके, याद रखिएगा, 0.5 मार्क्स बना सकता है आपके। लॉ ऑफ लिमिटेशन कहाँ एप्लीकेबल होता है? इनहेरिटेंस के केस में। ओके, किसी बाप दादा ने जमीन अपने बच्चों के नाम पे कर रहे हैं, उस केस में कोई भी ऑब्जेक्शन लगता है या रिड्रेसल मैकेनिज्म लगता है किसी भी पार्टी की तरफ से, तो वह उस केस में लॉ ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ डिमांड लोन? डिमांड लोन के केस में लिमिटेशन पीरियड कितना रहेगा? फ्रॉम द 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। काइंडली रिमेंबर दिस थिंग, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। सेक्शन 9 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 स्टेट्स दैट वंस टाइम बिगिंस टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी कैन स्टॉप टू institute a suit or make an application. Okay, for a given case the period of limitation will run from the date of loan, that is cause of action. cause of action कहाँ क्या हो जाएगा इस पे? from the date of loan, from the documentation. Okay, there is no disability at that time and the time has begun to run from the date of loan itself. Okay, the limitation period in this case will end after 3 years from the date of loan, that is the cause of action.
ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट that are the cause of action. Kindly remember. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द लिमिटेशन पीरियड ऑफ अ डॉक्यूमेंट अबाउट टू बिकम टाइम बार्ड कुड बी एक्सटेंडेड. इसी क्वेश्चन की बात कर रहा मैं, जो बहुत ही मतलब इससे श्योर शॉर्ट हाफ मार्क्स के भी आएंगे. तो 1 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाते हैं इससे, ठीक है, आने ही आने हैं. 1 मार्क्स टू 2 मार्क्स वेरी करेगा ये, क्योंकि इसी के बेस पे ही पूरा का पूरा लिमिटेशन कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है. ये बोल रहा है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द लिमिटेशन पीरियड ऑफ अ डॉक्यूमेंट अबाउट टू बिकम टाइम बार्ड. ठीक है, कौन से मेथड हैं जिसमें लिमिटेशन पीरियड ऑफ अ डॉक्यूमेंट बिकम लिमिटेशन पीरियड ऑफ अ डॉक्यूमेंट टाइम बार हो जाते हैं. डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं, जैसे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो टाइम बार हो जाते हैं. तो उस केस में लिमिटेशन पीरियड को कैसे एक्सटेंड किया जाए. ओके, लिमिटेशन, ये पॉइंट किस रिगार्डिंग है, लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड करने के बारे में है. एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड. ओके, पीरियड. ओके, ध्यान रखना इसमें. लिमिटेशन पीरियड कैसे एक्सटेंड होता है. बाई ऑब्टेनिंग एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट फ्रॉम द बोरोअर इंक्लूडिंग दियर ऑथोराइज्ड एजेंट्स इफ ऑथोराइज्ड फॉर दैट पर्पज. ओके, ये ठीक है. क्या बोल रहे हैं, लिमिटेशन पीरियड कैसे कैसे एक्सटेंड हो सकता है. पहली है कि बोरोअर ने जो है एक्नॉलेज कर लिया है उस डेट को दोबारा से. ओके, फर्स्ट पॉइंट रहेगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट फ्रॉम द बोरोअर. ओके, सेकंड पॉइंट क्या होता है, बाय पार्ट पेमेंट ऑफ द डेट अंडर सिग्नेचर्स ऑफ द बोरोअर और ड्यूली कंस्टिट्यूटेड अटॉर्नी. या तो फिर मान लीजिए 2 लाख का लोन है, ठीक है, वो टाइम बार हो चुका है, पर बोरोअर ने वहाँ पे पार्ट पेमेंट कर दी 40,000 की. तो इस केस में लिमिटेड ये जो है टाइम बार हो गया है 2/2/2020 का. ओके, बोरोअर ने पेमेंट कर दी 2/2/2022 में. सपोज करो, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द डेट्स बट टेकन फॉर एन एग्जांपल, टेकन फ्रॉम ग्रांटेड. ओके, यहाँ पे डेट कर दी, तो लिमिटेशन पीरियड कहाँ से शुरू होगा, 2/2/2020 से. इन केस तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे टाइम बार हो चुका है डॉक्यूमेंट. ओके, बट यहाँ से इसके आगे लिमिटेशन पीरियड जो है एक्सटेंड हो जाएगा. ठीक है, सो इस केस में लिमिटेशन पीरियड कहाँ से शुरू होगा, लिमिटेशन पीरियड 2/2/2022 से स्टार्ट हो जाएगा अगेन. ओके, बाई नेक्स्ट है बाई ऑब्टेनिंग फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बोरोअर. बोरोअर से साइन करवा के उससे फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट ले लिए टाइम बार डॉक्यूमेंट्स पे. तो इस केस में भी लिमिटेशन पीरियड में एक्सटेंशन मिल जाएगी. तो काइंडली याद रखना इन 3 चीज़ों को कि लिमिटेशन पीरियड को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं इन केस अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी लोन जो है टाइम बार हो चुके हैं. ओके, तो पहला क्या था, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट फ्रॉम द बोरोअर. ठीक है, फ्रॉम द बोरोअर. दूसरा क्या है, बाय पार्ट पेमेंट ऑफ द डेट अंडर सिग्नेचर ऑफ द बोरोअर. अगर बोरोअर ने कोई पेमेंट कर दी है, पार्ट पेमेंट कर दी है, जैसा हमने यहाँ केस डिस्कस किया, 2 लाख का टाइम बार्ड लोन था, वहाँ पे 40,000 की उसने पार्ट पेमेंट कर दी. तो इन दिस केस इज, तो इस डेट से वो लोन शुरू हो जाएगा, लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा यहाँ से. और तीसरी ऑप्शन क्या है, बाई ऑब्टेनिंग फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. मैं इस चीज़ को बार बार इस टॉपिक को, इस पॉइंट को बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आना ही है क्वेश्चन. ओके, ओके, अब वापिस आते हैं हम अपने उसी क्वेश्चन पे. दिस वाज द डेट वन. इफ अ पार्ट पेमेंट ऑफ अ डेट, अगेन 2 लाख का लोन था, अगर 40,000 उसने पहले ही पे कर दिया थ्रू द चेक, पर चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. तो बताइए अब लिमिटेशन पीरियड इसमें एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा. इस केस में लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा. चेक जब पर्सन ने साइन करके दे दिया, सिग्नेचर करके दे दिया, ओके, चेक के ऊपर साइन करके पर्सन ने दे दिया, तो उसका मतलब है ये एक्नॉलेज हो चुका है. ओके, तो जब
बोरोर ने क्या कर दिया यहाँ पे, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट कर दी. हाउएवर द चेक इज नॉट पेड, दैट डजंट मैटर, बट द out of 3 points 1 point is satisfied, that is acknowledgement debt. So the limitation period would get extension okay, the limitation period would get extension even if the check is not paid due to the acknowledgement of debt. Okay, this was the question. So let's move on to the next question. यहाँ पे है एक छोटी सी केस स्टडी है. Corporate bank released a loan of 35 lakhs to a partnership firm to purchase fixed assets and meet working capital. ओके, कैपिटल कॉर्पोरेट बैंक ने क्या किया, एक 35 लाख के लोन को एक पार्टनरशिप फर्म के लिए दिया ताकि वो परचेज करे फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल को मीट कर सके. द लोन डॉक्यूमेंट्स वर साइंड बाय द 3 पार्टनर्स. ओके, 3 पार्टनर्स थे, तीन तीन डिफरेंट प्लेसेस पे, ऑन जनवरी 12 2019, ऑन जनवरी 26 2019 एंड January 25 2019. Which among these will be the starting point for the purpose of validity of the documents for the limitation purpose? तो इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी के लिए? डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी के लिए रहेगा January 25 2019. वाई सो? बिकॉज एट दैट पॉइंट सभी बोरोवर जितने भी थे पार्टनरशिप फर्म में, जितने भी पार्टनर्स थे एट दैट टाइम 25th, सॉरी नॉट द 25th, इट्स 26th. ओके, 26 जनवरी तक सभी पार्टनर्स ने वहाँ पे साइन कर दिए थे. ओके, लिमिटेशन बिगिंस विद रेफरेंस टू 26 जनवरी 2019. Yeah. So the starting point for the purpose of the validity of the document for the limitation purpose is 26 Jan 2019 as the documents signed by all the partners till that day. Okay. So यहाँ पे पॉइंट क्या रह जाएगा, डेट क्या रहेगी जहाँ से लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा, 26 Jan 2019. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेक्शन डैश ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 provides an extension of limitation period on acknowledgement of debt. ओके, जब किसी बोरोवर ने कोई भी डेट एक्नॉलेज कर लिया तो कौन सी सेक्शन है, किस सेक्शन के अंदर ये चीज़ डिफाइन की गई है? ये चीज़ डिफाइन की गई है सेक्शन 18. सेक्शन 18 के अंदर इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ राइटिंग और एक्नॉलेजमेंट, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट डिस्क्राइब किया गया है. ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ऑफ सूट ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोमिसरी नोट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन इज, इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट इट्स 3 years. ओके, इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट इट इज 3 years. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ अ पार्ट पेमेंट ऑफ डेट, ओके, सीधी सी बात है, पार्ट पेमेंट हो चुकी है जो कि डायरेक्टली हमें एक्सटेंशन दे देती है लिमिटेशन पीरियड में. ओके, इज मेड बाय द एजेंट ऑफ कर्ता, बट इस केस में क्या है, करता है और बाय द मैनेजर इन हिंदू अनडिवाइडेड अकाउंट के केस की बात हो रही है. देन दिस पेमेंट वुड बी एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. इस केस में भी एक्सटेंशन हमें मिलेगी ही मिलेगी लिमिटेशन पीरियड की. Okay, in case of HUF, the responsibility of Karta is to manage the HUF property. He is the custodian of the income and assets of the HUF. His position is different from the manager of a company or a partnership. The reason behind it is that to the co-personally deal with land, assets and property, but in an entirely different fashion. When a Karta is bestowed with such position, it is something which takes place under the operation of law. Okay, since if the part payment of the debt is made by the agent of the Karta or by the manager, then this payment would extend the limitation period. Okay, next question देखते हैं. If the acknowledgement is in writing under the full signature but it is only for a part of the debt, then the limitation will be extended for the part of the debt? No, will be extended for the whole of the debt. Okay, याद रखना इसको, जब भी एक्सटेंशन होगी तो वो होल ऑफ द डेट पे होगी. वाइसो, एक तो यहाँ पे बोला है एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग. ओके,
तीन में से एक क्लॉज है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ, एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। और जब भी तीन में से कोई भी क्लॉज प्रूव होता है तो उस केस में वो एक्सटेंड करेगा क्या, होल ऑफ द डेट, ना कि पार्ट ऑफ द डेट। ओके, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अपील बिफोर हाई, इट विल बी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ लोअर कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ, टेल मी फ्रेंड, एन अपील बिफोर द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में कब अपील होती है लोअर कोर्ट से, इन केस ऑफ पीरियड, इट इज फाइल्ड विद इन 90 डेज, 90 डेज में लोअर कोर्ट से हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ अगर हाई कोर्ट पे ही वही अपील वापस करनी है तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेट विल बी 30 डेज। रिमेंबर रखना इस चीज़ को। Which of the following can be said that is the period of limitation? A fixed period within which a person, first option है, a fixed period within which a person can enforce his legal rights through a court. Okay, यही लग रहा है। An overdraft limit? No, that is the period of limitation. Limit of the documentation? No. Period of during which the sanction limit shall be a valid limit? No. तो राइट आंसर क्या है इसका, अ फिक्स्ड पीरियड विद इन विच अ पर्सन कैन एनफोर्स, हमेशा याद रखना, लीगल राइट्स लॉ ऑफ लिमिटेशन में आएगा थ्रू अ कोर्ट। लीगल राइट्स की बात होती है और वो भी एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स हो रहा है। Okay, Section 5 of the Indian Limitation Act is an enabling provision to assist the litigants who fail to do an act within the prescribed time period as originally fixed under various enactments. Okay, since the period of the limitation is a fixed period within which a person can enforce his legal rights through a court. Okay, period of limitation क्या होता है, फिक्स्ड पीरियड होता है जिसके अंदर अंदर कोई भी पर्सन जो है अपने लीगल राइट्स के लिए कोर्ट्स में जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ सूट फाइल्ड, अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब ये क्या बोल रहे हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है एक्सपायर हो गया है, आज का डेट है 4/3/2022। ओके, पीरियड ऑफ लिमिटेशन की डेट कितनी थी, टाइम टेन्योर कितना था, एक्सपायरी डेट थी इसकी 4/3/2022, आज की डेट थी, ठीक है। पर सूट किया फाइल और अपील प्रेफर कर दी या एप्लीकेशन मेड कर दी आफ्टर दिस, यानी कि 5/3/2022 को कर दी, सूट कर दिया या अपील कर दी। ओके, 5/3/2022 को, तो इस केस में क्या रहेगा, कोर्ट वुड that court would make that appeal dismissed. Okay, इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 स्पेसिफाइज सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड विद इन विच एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन कैन बी मेड। ओके, अ बैंकर इज अलाउड टू टेक लीगल एक्शन बाय फाइलिंग अ सूट, प्रेफर एन अपील एंड अप्लाई फॉर रिकवरी ओनली व्हेन द डॉक्यूमेंट्स आर विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बैंक कब कर सकता है सारे के सारे लीगल एक्शन, व्हेन द डॉक्यूमेंट्स आर विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। आपने बहुत बार देखा होगा बीएम्स को या फील्ड ऑफिसर को, जो डॉक्यूमेंट्स टाइम बार्ड होते हैं, उनके ऊपर कस्ट बोरो, जो डॉक्यूमेंट्स टाइम बार्ड होते हैं उनको लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके बोरोर के पीछे भागता है, क्योंकि उनको एक्नॉलेजमेंट करवानी होती है या फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाने होते हैं, किसके, बोरोर के, ताकि पीरियड ऑफ लिमिटेशन दोबारा से फ्रेश रिस्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द लिमिटेशन एक्ट द डेफिनेशन ऑफ सूट डजंट इंक्लूड अपील और एप्लीकेशन। ये क्या बोल रहा है, इन द लिमिटेशन एक्ट द डेफिनेशन ऑफ सूट डजंट इंक्लूड अपील और एप्लीकेशन। ये क्या है, ट्रू है। एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एनी एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ code of civil procedure may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी appellant या applicant अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि उसके पास सफिशियंट
कॉज है कि वो प्रेफर नहीं कर पाया अपील को एट द विद इन द टेन्योर ऑफ लिमिटेशन पीरियड, तो कोर्ट क्या करेगा उस केस में, एक्सटेंड कर देगा। लिमिटेशन पीरियड को नहीं, उस लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड नहीं करेगा, अपील को लॉज कर देगा। दैट पर्सन कैन मेक एन अपील इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Part payment of a debt within the period of limitation entails the plaintiff to compute fresh period of limitation from the date of payment. Plaintiff क्या होता है? Plaintiff वर्ड आया है a person who starts a legal action against somebody in a court of law. अपील करता, ठीक है, प्लेंटिफ क्या हुआ, अपील करता, जो अपील कर रहा है। अ पार्ट पेमेंट ऑफ अ डेट विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंटेल्स द प्लेंटिफ टू कंप्यूट फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब ये बोल रहे हैं अगर पार्ट पेमेंट हो जाती है डेट की विद इन द पीरियड ऑफ, अगर लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर ही पार्ट पेमेंट हो जाती है, तो लिमिटेशन पीरियड जो है दोबारा से फ्रेश डेट से शुरू होगा कि नहीं होगा, जिस दिन से पार्ट पेमेंट होगी। मान लो 2/2/2022 को पार्ट पेमेंट कर दी, लिमिटेशन पीरियड 2/2/2021 को, फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, 2021 मतलब 2021 से लेकर 2022 एक साल का डिफरेंस रहता है कि नहीं रहता है, बस आई एम जस्ट टेकिंग दिस फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर। अगर वो पार्ट पेमेंट कर देता है 2/2/2022 को, तो लिमिटेशन पीरियड कहाँ से शुरू होगा? डेट लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम 2022। ओके, लिमिटेशन पीरियड यहाँ से नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप प्ली ऑफ लिमिटेशन इफ ही हैज टू सक्सीड इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। नो, दैट इज फॉल्स। ये क्या बोल रहे हैं? डिफेंडेंट वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। डिफेंडेंट का मतलब होता है एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, अ पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम। इसको क्या बोलेंगे? आरोपी, इस पे आरोप लगे हैं। अ डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप द प्ली ऑफ लिमिटेशन। ये क्या बोल रहे हैं? डिफेंडेंट जो है, आरोपी जो है, लिमिटेशन को प्ली कर सकता है इफ़ ही हैज़ टू सक्सीड इन अ सूट। अगर उसको किसी भी केस में सक्सीड होना है तो वो किसका सहारा ले सकता है? लिमिटेशन पीरियड का ले सकता है, बट बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन नो, ही कैन नॉट टेक दैट। nobody can take nobody can plea beyond the period of limitation. Okay, so this is false. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता मेन ब्रांच सेंड्स अ लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट टू वन ऑफ द बोरोअर्स who acknowledge his liability for the loan but he refuses to pay the loan in this case. Tell me friends, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कोलकाता मेन ब्रांच से एक लेटर गया है फॉर बोरोअर के लिए, कि वो मतलब लेटर किसके रिगार्डिंग है कि भाई साहब आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो आप काइंडली इसको एक्नॉलेज करें, ठीक है, साइन करें। बट उसने एक्नॉलेज तो कर लिया, बट उसने मना कर दी कि मैंने लोन की पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक्नॉलेज हो गया, जब एक्नॉलेज हो गया तो लिमिटेशन पीरियड जो है उस जिस दिन से जिस दिन से एक्नॉलेज हुआ है उस दिन से दोबारा से फ्रेश हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट फिल द राइट ऑप्शन, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ओके, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। अगेन रिमाइंड करते हैं कहाँ कहाँ पे लिमिटेशन पीरियड दोबारा से नई डेट से स्टार्ट हो जाता है लिमिटेशन पीरियड। 3 पॉइंट्स थे, डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उससे बोरोर से साइन किए हुए। ओके, और थर्ड पॉइंट क्या था? पार्ट पेमेंट, मेक श्योर 1 marks not gonna away if you remember
all these 3 points: date of acknowledgement, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर बोरोवर से साइन करवाए हैं, और तीसरा क्या है, पार्ट पेमेंट ऑफ द डेट। ओके, अगर पार्ट पेमेंट ऑफ डेट करवा दी है तो फ्रेश डेट शुरू हो जाती है लिमिटेशन पीरियड की। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, लिमिटेशन फॉर अ मॉर्टगेज सूट इज 3 years फ्रॉम द डेट व्हेन द मॉर्टगेज मनी बिकम्स ड्यू। ये बोल रहे हैं अगर लिमिटेशन जो है मॉर्टगेज के केस में 3 साल है, जब from the date when the mortgage money becomes due. Okay, but in case of mortgage it is 30 years. It is 30 years, not the 3 years. Okay, next question देखते हैं, a loan secured by the mortgage of immovable property is repayable on demand. A loan secured by mortgage of immovable property is repayable on demand. The period of limitation in this case will be 12 years from the date of mortgage deed. Mortgage deed के केस में क्या होता है, 12 years. ओके, दो तीन चीज़ों में याद रखना है। प्लेज के केस में कैसा रहेगा, मॉर्टगेज डीड के केस में, प्लेज के केस में, हाइपोथिकेशन के केस में। ओके, इन केस में आपको याद ही रखने पड़ेंगे किस केस में कितना कितना लिमिटेशन पीरियड रखा जाता है। टू एनफोर्स द पेमेंट ऑफ द मनी सिक्योर्ड बाई अ मॉर्टगेज और अदरवाइज चार्ज अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 12 years. ओके, kindly remember this thing. The period of limitation is 12 years from which the limitation period will begins when it will begin when the money sued for becomes due. Okay, 12 साल का रहता है लिमिटेशन पीरियड इन केस ऑफ मॉर्टगेज डीड। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर all about the law of limitation and limitation act. See you in the next video. Thank you.